अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ही मान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दरख्वास्त लिखने का सही तरीका बताने वाली हूँ। वो बच्चे जो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे, यानी कि दरख्वास्त आपने इस तरीके से अटैम्प्ट करनी है। अगर आपको पेपर में आ रही है तो उसका सही तरीका आपने क्या चीज़ें लिखनी हैं और किस तरह से मार्क्स डिवीज़न होगी। दरख्वास्त लिखने का सही तरीका, मार्क्स डिवीज़न, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखनी है। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सबसे पहले आपने जब दरख्वास्त लिखनी है तो आपने शख्सियत के बारे में लिखना है कि जिसे आप लिख रहे हैं दरख्वास्त, उससे मुखातिब करना है। और इसे मुखातिब करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं, या फिर दूसरा बाखिदमत प्रिंसिपल साहिब। इन दोनों में से जो भी आप लिखेंगे वो दोनों ही ठीक होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। ये ज़्यादा अथेंटिक है, सो आपने इसे यूज़ करना है। उसके बाद आपने अदारे का नाम, अगर आप को अदारा किसी अदारे को लिख रहे हैं, मतलब कि स्कूल के हेड प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने प्रिंसिपल को मेंशन कर दिया और उसके बाद उस अदारे का नाम आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपको शो भी करवा रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे मेंशन कर देना। उसके बाद जगह के जिस जगह पे वो मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे गुजरांवाला है, अगर लाहौर है तो आपने लाहौर मेंशन कर देना है। इस तरह से आपने इसे मेंशन कर देना है। सो ये जो एक लाइन आप लिखोगे ये 1 नंबर की होगी, जिसमें आपने शख्सियत या अहदेदार के बारे में लिखना है, फिर अदारे के बारे में और जगह के बारे में। ये 3 चीज़ें आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर देनी है और ये आपकी 1 मार्क्स की होगी। इसके बाद आपका उन्वान होता है। उन्वान लिखने का भी आपको 1 नंबर दिया जाता है। इसके बाद होता है जनाब आला। ये जब आप लिखेंगे अदब जब आप लिखेंगे तो वो भी 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 3 मार्क्स आपको इसके पैटर्न के मिल जाएंगे। ऊपर वाला जो आप इसका आगाज़ करेंगे उसके आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये लिखने के बाद आपने मुखातिब करना है, और वो जो आप मुखातिब करेंगे पहले रिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करेंगे ख़त को शुरू करने से पहले, जैसे कि बस एहतराम में गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश है, मोदबाना गुजारिश है, ये आपने लिखना है। उसके बाद नफ्स मज़मून, यानी कि जिस मौजू पे आप लिख रहे हैं दरख्वास्त, यानी कि अगर आपको बीमारी की दरख्वास्त आई है तो आपने बीमारी के बारे में एक्सप्लेन करना है कि आपको बुखार है या जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। और ये आपके 5 मार्क्स के हो गए, जो आपने अपनी वजह बयान करनी है छुट्टी की, तो इसके आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट है इख्तिताम, जो है इख्तिताम आपका 1 नंबर होगा, यानी कि नवाजिश होगी आरस। और इसके बाद आपने आपका फर्मा बरदार शागिर्द या ताबेदार शागिर्द, यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो भी फर्मा बरदार शागिर्द या ताबेदार शागिर्द ही मेंशन करेंगी, वो फर्मा बरदार शागिर्दा मेंशन नहीं करेंगी। अगर वो करेंगी तो वो आपका गलत होगा। इस तरह से आपने इनको मेंशन करना है। उसके बाद आपने रोल नंबर भी लास्ट में मेंशन करना है। रोल नंबर्स में जब आप बोर्ड में पेपर देने जाएंगे तो आपको जो रोल नंबर इशू होगा वही रोल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, और फिर आपने अपनी क्लास मेंशन करनी है। और इसके ऑपोजिट साइड पे, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं शो कॉपी करवा रही हूँ कि इसके ऑपोजिट साइड पे आपने डेट मेंशन करनी है। डेट मेंशन करने का भी आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह टोटल 10 मार्क्स की आपकी दरख्वास्त हो जाएगी। और आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। अगर आप इस तरीके से ही दरख्वास्त लिखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अगर फुल ना भी आए तो सिर्फ पैटर्न लिखने के ही आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे, यानी कि 5 मार्क्स आपको नफ्स मज़मून में से मिलते हैं। बाकी जो 1-2 मार्क्स हैं वो इसके इख्तितामिया से मिलते हैं, और 3 मार्क्स आपको इसके आगाज़ से मिलते हैं। 3 हैं इसके पेयर्स, और ये आपको 10 मार्क्स देते हैं। इस तरह से इनकी मार्क्स डिवीज़न होती है। लिहाजा आपने इसे अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंगली ही अपनी दरख्वास्त लिखनी है। फिर देखिएगा इंशाल्लाह आप इसमें फुल मार्क्स ले पाएंगी। और आई होप सो आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आपने मेरी वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। वीडियो को नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।